हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो लेसन नंबर 14 था 14 का कि पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व वो कंप्लीट हो गया है। उस लेसन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो करना है वो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि एक तो सभी पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व वाले हैं उनके वानस्पतिक नाम एक या दो पूछते हैं। ये पादपों के बारे में। जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, जैसे कि एपीकल्चर है, ठीक है, मोती पालन है, जो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसमें करवाए थे, रेशम पालन है, ठीक है, डेयरी है, इस प्रकार के इनके बारे में आपको करना। दो क्वेश्चन इसमें से मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट है अपना, वो है लेसन नंबर 15, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, देखिए देखा जाए तो वैसे कोई ये इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ये लेसन है भी सिंपल, और इसके बारे में बहुत सी चीजें आप लोग एसएसटी में पढ़ चुके हो, लेकिन साइंस में लाने की जरूरत क्यों पड़ी कि पृथ्वी की संरचना। ग्लोब के बारे में तो एसएसटी में पढ़ा दिया, लेकिन आखिर पृथ्वी बनी कैसे, उसकी रासायनिक कोई चीज होती है तो क्या रासायनिक क्रिया होती है, उसके बारे में जो डिटेल से बताएंगे वो हमें साइंस से पता चलेगा। तो अब देखिए, अपन देखते हैं अपन साइंस के तरीके से। अब अपन इनको साइंस के व्यू से पढ़ेंगे। एसएसटी की व्यू से आपने पढ़ लिया, अब अपन इसको साइंस के व्यू से इसको माइनर चीजें देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले आता है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो देखिए कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ लोग इसको धर्म से भी जोड़ते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे देखिए, लेकिन उस इस चीज के बारे में किसी को इतना ज्यादा पता भी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इस चीज के बारे में लोगों को इतनी जानकारी है भी नहीं, ठीक है, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, पृथ्वी का विकास, जीवों का विकास कैसे हुआ। लेकिन साइंस ने जो अपने प्रयोग के द्वारा जो साक्ष्य जुटाए हैं, उस आधार पर उन्होंने अपने अंदाजा बताया था। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ओपरिन का सिद्धांत, ठीक है। उससे पहले भी कई प्रकार के साइंटिस्ट ने दिए थे सिद्धांत अपने, लेकिन वो फेल हो गए थे। फिर ओपरिन ने जो अपने पॉइंट दिए थे वो लगभग ठीक, वो लगभग चले थे। तो फिर उसके बाद में देखिए बिग बैंग थ्योरी आई। इस बार है आपके 10th में बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी भी क्या बताती है कि ये बताती है कि जो पृथ्वी थी पहले, इस संसार में कुछ भी नहीं था। उसने बताया कि फिर कॉस्मिक कण आए, एक दूसरे के पास आए। ये कॉस्मिक कण एक दूसरे के पास, कॉस्मिक यानी छोटे छोटे धूल के कण, ठीक है, आकाश में जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं ना, उसको कॉस्मिक कण कहते हैं। तो यह कॉस्मिक कण एक दूसरे के पास आए। पास आने के बाद में, जब ये कॉस्मिक कण एक दूसरे के पास आए, तो इसके बाद में, तो देखिए यह कॉस्मिक कण एक दूसरे के पास पास आए, और पास आने के बाद में आकर्षण बल के कारण ये बंध गए और एक बहुत बड़ा गोला बना। कहते हैं कि किसी कारण से इस गोले के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे कई टुकड़े हुए, जिसमें से एक टुकड़ा, इस गोले का नाम दिया सन यानी सूर्य, ठीक है, और इस गोले का नाम दिया पृथ्वी। बाकी भी बने अन्य, ठीक है, और यह पृथ्वी लगातार इस सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती थी, काटती रहती थी। उस समय इसकी स्पीड बहुत तेज थी, तो कहते हैं कि एक दिन जो था वो लगभग 8 घंटे का हुआ करता था। फिर बताते हैं कि कोई ऐसा एस्ट्रॉइड, ऐसा एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं अंतरिक्ष में, उसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। वो पृथ्वी पे टकराया होगा जिससे पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा जिसका नाम हुआ मून, चांद, जिसका नाम हुआ चंद्रमा, ठीक है। तो यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा।
पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। यह आपस में एक दूसरे को, और इसी तरीके से इनकी क्रिया होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आकर्षण बल होने के कारण पृथ्वी की गति थोड़ी कम हो गई, और इस प्रकार आज के टाइम में जो बाद में जो पृथ्वी का जो एक दिन हुआ, वो हुआ 24 घंटे के बराबर। 24 घंटे के बराबर पृथ्वी का एक दिन होने लगा। इस तरीके से पृथ्वी बनी। जीवन का विकास बताते हैं कि जलीय जीवों से हुआ, इस पर बरसात हुई। ठीक है, कई सालों तक बरसात हुई। फिर इसके बाद में जलीय जीव बने, फिर एम्फीबिया आए यानी कि उभयधर्मी आए। ठीक है, और फिर डायनासोर आए, फिर बंदर आए, बंदर आने के बाद में मनुष्य हुए। इस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है क्योंकि इतना डिटेल इसमें नहीं है। अगर वो बिग बैंग थ्योरी आपके कोर्स में है, तब तो मैं इसके बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, हाँ, किसका, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास हुआ। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो स्टूडेंट, पृथ्वी की बेसिक अदर चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो बुक में दी हुई है। ठीक है, वो चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग चीज बताऊंगा पृथ्वी के बारे में, जो आपके बुक में नहीं मिलेगी। उसको भी आप नोट कर लेना। तो देखिए, मोस्टली जो पृथ्वी की संरचना है, वो इस तरीके से, पृथ्वी के भाग तीन होते हैं। पृथ्वी की जो संरचना है, अब अगला अपन पॉइंट करते हैं, पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की संरचना, तो देखिए, पृथ्वी की संरचना के तीन भाग होते हैं। पहला है भू परपटी, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है क्रोड। आंतरिक भाग होता है क्रोड। तो देखिए, यह है भू परपटी। ठीक है, फिर उसके बाद में है, ये पार्ट है मेंटल, यह है बाहरी क्रोड, और ये आंतरिक क्रोड। यह है आंतरिक क्रोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूप्रपटी। तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। भूप्रपटी क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। यह भूप्रपटी सबसे बाहरी परत है, जो विभिन्न प्रकार की गैसें और पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है, पेड़ पौधे भी इसी पर पाए जाते हैं, और जलीय जीव और स्थलीय जीव इसी पर रहते हैं। यानी कि यही एक सतह है जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा और कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। देखने में लगता है कि यह समतल है, लेकिन भूप्रपटी समतल नहीं है। ध्यान रखना, पृथ्वी की संरचना में भूप्रपटी वाला भाग समतल नहीं है। कहीं तो हिमालय जैसे, हिमालय और अरावली जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और कहीं हिंद, ठीक है, गहरी घाटियां है, कहीं हिंद महासागर, कहीं प्रशांत महासागर। ठीक है, कहीं बड़े बड़े समुद्र है, और कहीं बर्फ से ढके हुए यहाँ पर चट्टाने हैं। तो पृथ्वी की संरचना कभी भी समतल नहीं है, ये हम भली बातें जान ले। ठीक है, तो ये हो गया भूप्रपटी के बारे में। भूप्रपटी का देखिए स्टूडेंट, लगभग, भूप्रपटी की बात करें तो इसका 70% पार्ट जो है वो जल से गिरा हुआ है, और लगभग 30% भाग है वो स्थल है, जिस पर जीव रहते हैं। 30% भाग पर ही रहते हैं, और इस 30% भाग पर भी कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं घाटियां है। ठीक है, इसके अलावा कहीं जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ जमी हुई है बहुत सारी। ठीक है, जो ध्रुवीय भाग है। ठीक है, और बचे हुए भाग पर हम जीव रहते हैं। 70% भाग इसका जलीय है। आपको बताया, 70% भाग क्या है इसका? जलीय। तो 70% भाग जलीय है। अगर हम इसको 100 माने, तो इसमें से लगभग 97.5% भाग लवणीय जल है। ठीक है, कैसा जल है इसमें? लवणीय जल। 97.5% भाग लवणीय जल है।
और लगभग 2.5% पार्ट जो है वो पानी अलवणीय है। और यह 2.5% जल कैसा है, अलवणीय जल, अलवणीय जल है। और इसमें से भी 1.5% भाग जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, 1.5% भाग हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह कहाँ पर पाया जाता है, यह कुछ तो ध्रुवों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और लगभग एक और, ठीक है, तो लगभग 1% जल जो है वो पीने योग्य जल है, पीने योग्य जल है। केवल 1% पार्ट ही पीने योग्य जल बचा है, जो भी कुछ समुद्र, कुछ भूमिगत रूप में, कुछ पहाड़ों के रूप में है, कुछ, ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है। तो ये हो गया भू प्रकृति की संरचना। नेक्स्ट है मेंटल। तो देखिए, पृथ्वी की जो मेंटल है ये दूसरे नंबर की परत होती है। ठीक है, यह इसमें काफी मात्रा में रॉक शेनिक चट्टानें वगैरह पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। फिर उसके बाद में यह भू प्रकृति और बाहरी परत का के बीच का भाग होता है। इस भाग के अंदर विवर्तनिक प्लेटें आदि पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है क्रोड वाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोड। क्रोड यह सबसे आंतरिक भाग है और यह इतना गर्म है, कहते हैं कि इसका तापमान लगभग 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब का होता है, जो सूर्य के बराबर का तापमान है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स कि इसके दो पार्ट है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड के अंदर, बाहरी क्रोड है, इसके अंदर कहा जाता है कि निकल है, कॉपर है, आयरन है। ठीक है, यह द्रवित अवस्था में रहते हैं और इसका लगातार चक्कर काटते हैं, लगातार इसका चक्कर काटते रहते हैं द्रवित अवस्था में। ठीक है, जिसको कहते हैं मेग्मा, जिसको क्या नाम दिया गया है, मेग्मा नाम दिया हुआ है। और इस मेग्मा की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, ये पृथ्वी की अपोजिट होती है। पृथ्वी की दिशा क्या, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इनकी घूमने की दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। और इसी के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व पैदा होता है। आपने नाम पहले भी बताया हुआ है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह होती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। किस कारण से पाया जाता है, इस मेग्मा के कारण ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट आंतरिक क्रोध। आंतरिक क्रोध ठोस रूप में पाया जाता है और साइंटिस्ट का कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसके अंदर सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सोना और प्लेटिनम बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुछ मात्रा में इसमें आयरन के, आयरन और कॉपर भी मौजूद है। किस पार्ट में, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी की बेसिक संरचना आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट जो है, इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।